गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़वाए। श्री कृष्ण जी के साथी थे, सहपाठी थे सुदामा जी, और बहुत निर्धन थे। कई बार तो समय पर भोजन भी भूखे रह, बच्चे भूखे रह जाते थे। उसकी पत्नी कहती थी कि आप श्री कृष्ण जी को अपना साथी बताते हो, सहपाठी बताते हो, आप तो राजा बन गए हैं, आप कुछ मांग लाओ। उस समय उनको कोई भगवान विशेष नहीं मानते थे, न राजा मानते थे। सुदामा जी कहते थे कि भगतमती, ब्राह्मण का काम मांगन का नहीं, और मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, इसलिए मेरी यह दशा होगी। उसके बार बार कहने से, और बच्चों ये कोई भी है पिछले जन्म के परमात्मा बंदी छोड़ के हंस है, और बेशक दुखी होते हैं तो वही आकर मदद करता। एक सतिथि ऐसी बीत गई थी कि सारे बच्चे रो रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, 2 दिन भूखा हो गया, स्वयं भी बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया, वो रो रहे थे। 4 बच्चे बताते हैं, 4 बच्चे थे। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, किसी सेठ का रूप बनाया और बहुत सारा सामान रख कर चला गया, और सुदामा चल पड़ा। जब कति अंत आ गया, जब चल पड़ा श्री कृष्ण जी से मिलने, तो इतना दृढ़ थे वो परमात्मा के प्रति, इतने नेक आत्मा के थे। सुदामा जी द्वारका के पास पहुंच गए। मांगूंगा नहीं। अब ये कहानी जो दास बताता है, सारी ऊट पटांग और झूठ सी लगती है, पर सारी सच्ची। श्री कृष्ण जी उसके पहुंचने से 2 घंटे पहले कहीं बाहर जाने के लिए निकले, अपने रथ वगैरह में लेकर सारे सैनिक 10-20 बॉडीगार्ड। वो चले गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। सुदामा वहां पहुंचा तो परमात्मा ने खुद कृष्ण रूप बनाया, और वहां जाकर बैठ कर कह दिया, आज कैंसिल कर दिया, कहीं नहीं जाते। सुदामा 7 दिन रहा वहां पर, उसके चरण धोए, सारा कुछ किया, तंदूर खाए। सुदामा ने भी ये नहीं कहा अक मैंने कुछ दे दे, भगवान ने भी नहीं कहा कुछ दे जा। उधर से विश्वकर्मा को भेज दिया और कहा वहां महल बना सुंदर, और भर दे मकान धन से। उधर काम शुरू हो गया। सुदामा 7वें दिन चल पड़ा, वो आ गया वापस। लंबी कहानी है, कहने का भाव ये है। और परमात्मा भी पीछे से निकल गया, उधर से श्री कृष्ण वापस आ गया। तो वहां चर्चा चली कि आप तो अब तो यहां से गए हो, कहां से आए हो? तो क्या मैं तो वहां से आया हूं अभी। तो वहां के लोग कहने लगे, आप ऐसे लीला करते हो, आपकी लीला को कौन जान सके। इस तरह बात आई गई होगी। बच्चों ये सारे खेल कबीर साहब ने किए थे। ये सारी बातें धीरे धीरे आपका कति समझ में आ जाएंगे। सारे खेल बंदी छोड़ने किए उस कबीर भगवान ने। कबीर भगवान कौन? खुद आ रखे सतगुरु रामपाल जी भगवान। खुद थोड़ी कहेंगे कि मैं भगवान हूं। ये तो कभी राम और श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि हम भगवान हैं। जब लीला करने आते हैं परमात्मा तो ऐसा ही खेल खेलते हैं। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से सुदामा जी ने वो दृढ़ता दिखाई, तो भगवान ने भी अपने भगत के लिए फिर न्यारे वारे कर दिए। और फिर परमात्मा ने हमें क्या बताया एक सत्संग में कि मरूं पर मांगू नहीं, मरूं पर मांगू नहीं, और तन अपने के काज, यानी अपने पेट भरने के लिए मांगूंगा नहीं, भले मैं मर जाऊं। मरूं पर मांगू नहीं और तन अपने के काज, और परमार्थ के कारण मोए बिल्कुल ना आवे लाज। और भगवान की सेवा के लिए मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है किसी प्रकार की।